सुहाना चम चम चमके दम 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 के ये दरबार सुहाना को 500 रुपए और साड़ी देके अपने खजाने से रुखसत किया जाए। क्या है मेरी दानवीरी सम्राट, यानी आपका कहना है कि इन कंचनियों को 5-5 अशरफी व 1-1 साड़ी देकर इस राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। सिपाहियों, महाराज का हुक्म है कि इन कंचनियों को 5-5 अशरफी व 1-1 साड़ी देकर राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। कंचनियों, महाराज का हुक्म है कि शाही खजाने से 5-5 अशरफिया 1-1 साड़ी देकर राजमहल से रुखसत किया जाए। तो आप एक-एक करके हमारे पास आइए।
कंचनिया अपना इनाम लेकर अपने अपने घर जा रही है राजा। हंसते हाँ, हुए, राजा। मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर जा रही मंत्री विकराल सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट, हम क्या आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कौन सी बात कि प्रजा के कैसे है हाल, प्रजा के कैसे है हाल, और बतलावो मंत्री जी तत्काल। प्रजा के क्या हाल है साफ करो इजहार, खुश रहा दरबार में तुम्हारा बड़ा सरकार, प्रजा के कैसे है हाल बतलाओ यानी कि राजन, आज आप इस प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं हाँ मंत्री विकराल सिंह, और प्रजा के अच्छा प्रजा का अच्छा कारोबार और चल रहा सभी है खुशहाल, किसी प्राणी को है नहीं कोई रंग मलाल, और प्रजा है सब ये खुशहाल, और बताओ संसार प्रजा है। चंद्रनगर गिरिया सभी खुशहाल है, किसी प्राणी को किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं है। मंत्री जी विकास सिंह के रहते हुए हमारी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। राजन, जब तक ये आपका वफादार मंत्री विकराल सिंह आपके इस रियासत में है, आपके रियासत में किसी को किसी प्रकार का कोई संताप हो ही नहीं सकता है राजन। सेनापति महाराज, आपकी सरहद के क्या हाल है? आप जानना चाहते हैं राजन? जी मां सरहद पे आज मेरी महाराज सीमा सरहद पर आज मेरी मुस्तैद, और दुश्मन जो आए मुल्क में कर लूंगा मैं कैद, कर लूंगा मैं कैद, करता हूँ रखवाली, कर लूंगा मैं कैद, करता हूँ मैं
जब तक हमारे बाजुओं में ताकत है तब तक आपका दुश्मन आपके मुल्क में प्रवेश नहीं कर सकता। सेनापति महाराज, तुम अपने ड्यूटी का बहुत शक्ति से आते हो और ड्यूटी पे हमारी सरहद के अंदर आपके रहते हुए हमें उम्मीद है कि कोई भी दुश्मन आग उठाकर नहीं दे। हाँ महाराज, जब तक मैं आपके सीमा सरहद पर जिंदा हूं तब तक आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन राजन, आज काफी दिन हो चुके हैं, हम अपने बीवी और बच्चों से मिलने जाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत तो अभी नहीं है, अभी तो आपको बैठना पड़ेगा, कुछ और पूछेंगे। मंत्री राजू, मंत्री की कार से और सुनो हमारी सुनो हमारी बात, आई है ये शुभ घड़ी और पावन है नौ। पावन यह नवरात्रि करो, रामलीला तैयारी। रामलीला की तैयारी? हाँ, जो पावन ये नवरात्रि करो, रामलीला की तैयारी। और हनुमान का रोल देखने को और प्यासी आंखें यानी कि राजन, आपका कहना है कि पवन नवरात्र की बेला आ चुकी है, जैसे हर वर्ष की भांत आपके इस राज्य में रामलीला होता है और आप हनुमान जी का रोल बहुत ही देखते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। यानी राजन, लेकिन हनुमान का रोल निभाएगा कौन? हनुमान का रोल? हनुमान का रोल हमारे सेनापति पवन सिंह करेंगे। सेनापति पवन सिंह? जो क्या राजन, आप ठीक कहते हैं महाराज। हाँ, हर साल आपके इस राजमहल में रामलीला का आयोजन किया जाता है और उस आयोजन में हनुमान का काम, उनका पद हमें मिलता है। क्यों नहीं सेनानायक? इसलिए अब की भी बार मैं हनुमान जी का पद जरूर निभाऊंगा। राजन, यानी रामलीला की तैयारी की बात करते हो और महाराज मैं कर चुका रामलीला का इंतजाम। महाराज मैं कर चुका रामलीला का इंतजाम और अब की
चर्चा नगर नगर सेनापति हनुमान करेंगे ये चर्चा नगर नगर और अब की पावन बेला नवरात्र में की रामलीला होगी ये बेहतर है। पूरा इंतजाम कर दिया है और ये अभी रामलीला देखने के लिए बहुत उत्सुक है और सेनापति भी पूरी तैयारी कर चुके हैं हनुमान बनने की। बहुत अच्छी बात है, बैठो। सेनापति इस बार हनुमान का रोल आप करेंगे। बहुत अच्छी बात है राजन। लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? रंगी बंदी के साथ में और रखना एक रंग बंदी के साथ में रखना एक रखना तुम ये भारी। लेने को ये जान चौकसी रखना तुम एक भारी। काफिल ना हो जाना कहीं और मानो राय से कभी ना महाराज के हुक्म से कभी नहीं इनकार और दुश्मन जो आए मुल्क में कर दूं काम तमाम। आप बिल्कुल फिक्र न करें, जब तक मैं जिंदा हूं आपको मैं कुछ होने नहीं दूंगा महाराज। बहुत अच्छी बात है। सेनापति पवन सिंह और मंत्री विकराल सिंह, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए और कल चल के रामलीला की तैयारी करो। सारी बात तो ध्यान रखना, कोई कमी ना होने पाए।
अरे भाई साहब, कम हियर। एक बात ये बताइए, कौन सी बात भैया? वो सेनापति जी जो है ना, हाँ, हनुमान जी का रोल अदा कर रहे हैं। और क्या, हर साल। लेकिन हनुमान जी के तो काफी लंबी पूंछ थी। यार वो असलियत थे ना, वो ये नकलियत है यार। कहे का मतलब आधी पूंछ लंका में जल गई थी, इतनी बड़ी ले घूमत। खैर कोई बात नहीं है, हमको तुमको क्या कहना है? हमको तुमको ये कहना है हाँ हाँ, कि हमारा कहना गधे का बलबलाना बराबर है। बिल्कुल सही बात है। ये देखो, ये लोग जो आए हुए हैं, हाँ हाँ दादा, ये दादा राशन लेने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, मौसम बनाए बैठे हमें। दोबारा राशन फिर आ गया है, तो राशन में बहुत लफड़ा होने लगा इस सरकार में, तो हमने एक गीत बना लिया है क्योंकि कोटेदार यहाँ पे मौजूद थे। बार 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 लगा कोटेदार के लिए। तो राशन में क्या हुआ? कैसे? अब तो राशन में है लफड़ा, लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा तगड़ा। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। बिना अंगूठा लागे राशन न मिल पावे रे। घर आजा परदेसी कोटेदार बुलावे रे। घर आजा परदेसी कोटेदार बुलावे रे। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। बिना अंगूठा लागे काहे का राशन में लफड़ा है रे? मालिक, जब से इस सरकार आ गए है ना। कौन सरकार आई है रे? आप वाली मालिक। कौन सरकार आई है ससुर के? वही आप वाली मालिक। हमसे बड़ी कोई सरकार है? कौन है? नहीं मालिक, वही कह रहे आप वाली। जब से इस राज्य में आप आए हैं, जब से इस राज्य में आप आए हैं, जहाँ देखो तहाँ आपको काम की बात करो। हाँ, नहीं हमें जानते हो? आई एम सॉरी। सोरी नहीं तो साले को अरे भैया, अरे भाई साहब, भाई साहब, किसके राशन में लफड़ा है रे? मालिक, आप तो चले गए थे, लेकिन बाबू कौनी की आए हो। जय बहुनी माता की। अहो न रामलीला देखोगे, खुशियां मनाओगे। रामलीला में तो महाराज की आंखें तरस रही हैं, हनुमान का रोल बाबू, आप कौन सा रोल दिखा रहे हैं? ओह, दुशासन का। ऐसा रामलीला होगा इस चंद्रनगर में, कसम गंगा मैया की, ऐसा रामलीला होगा। महाराज तुम याद रखो। काट कर फेंक दूंगा। आपका मतलब? मंत्री विकराल सिंह नाम है मेरा। जानता है रे, हम किस लिए यहाँ के महामंत्री बने हैं? किस लिए बने हैं? अगर हम लोगों को नहीं बताओगे तो हम लोग जानेंगे कैसे? हाथ में देख तो क्या है? क्या है? ये खंजर है, शमशीर। शमशीर इतनी टुकड़ी करूंगा साले ना,
कि तेरे खानदान वाले बटोर नहीं सकेंगे। हमारी बात पहले सुन। इस राज्य में मैं अपनी कहानी बताता हूं। इसी राज्य में हमारे पिताजी मंत्रीवर थे। इसी राज्य में आपके पिताजी मंत्री थे और ये सेनापति पवन के पिता शमशेर सिंह सेनापति थे। एक दिन महारानी के शरीर से ना जाने कैसे अचानक हमारे पिताजी का शरीर टच हो गया। जानता है ये सेनापति का बाप शमशेर सिंह हमारे पिताजी के हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, बहुत बचपना था। महाराज, जब तक मैं इस चंद्रनगर को खोदवा के ताल नहीं कर दूंगा और तेरे खानदान से इतना बदला ना चुका लिया, अपने आप को मंत्री सेनापति पवन सिंह हनुमान बन, हनुमान का रोल अदा कर। अपनी रामलीला हम दिखाएंगे तुझे क्या होता है। तुम दोनों ये बात कहीं लीकेज नहीं करना, और लीकेज करने की जरूरत किया ना तो कसम गंगा मैया की, कसम गंगा मैया की, तुम दोनों को निहुरा के ऐसा फंसेंगे साले कि पिछवाड़ा झंड हो जाए। अरे कहा जौने पद पे परे हो परे रहो, खाओ कमाओ। काहे के लिए हम अपने बाप की मौत को भूल जाएं? आपकी मौत को भूल जाएं? साले तू कायर है, बुज़दिल है। हमारे पिताजी को मेरी आंखों के सामने मारा है। जब तक मैं महाराज के खानदान से एक एक से बदला ना चुका लिया, मेरा नाम विक्राल सिंह नहीं है। और हाँ, तुम लोगों ने अगर मेरा साथ दिया तो हम तुम्हें इतना बड़ा आदमी बनाएंगे कि लोग देखेंगे तो रास्ता छोड़ के भाग जाएंगे। ओरे वो कहा का मतलब या पहले बता, कहा कि इनके मतलब मेरा साथ देखो तो बड़ा मन ही बनी है क्या? बाबू यहू से बड़े अब हम दोनों भाई होंगे क्या? इतने बड़े हैं, काम नहीं चलेगा। इतना बड़ा, इतना डेंजर बना दूंगा तुझे कि लोग तुझे देखेंगे तो रास्ता छोड़कर भाग जाएंगे। बाबू, अगर हम दोनों भाइयों को डेंजर बना देंगे तो हम दोनों भाई आपके पीछे बाँस चला देंगे। हमरे पिछवाड़ा में ससुर पहले सुन लियो तो, अरे पहले सुन लियो, पहले सुन लियो। कहने मतलब हमारे भाई साहब क्या है, बात ये है कि अगर आप पीछे हम रहेंगे तो किसी का हिम्मत नहीं पड़ेगा। तो भी अगर वार करने की कोशिश करेगा हम दोनों भाई फटाफट चला देंगे। चला देगा गोली तो वैसा बोलना साले। पहले तुम लोग मेरे साथ आओ। हाँ चलिए। तुम लोग रामलीला की तैयारी करो, हम कुछ दूसरी तैयारी करते हैं। और हाँ रे, बता देना कोई पूछता है विकराल सिंह का ऐलान है रे कि दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। जो शख्स विकराल सिंह के रास्ते में आने की जरूरत नहीं, दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा दूंगा।
नाम है विकराल सिंह कोहराम, मचा दूंगा। हमका लागत है या पैदा नहीं बाबा भूफरवा फाट पड़ा है का। हे जवान, मानो चाहे न मानो, ये पक्का उठाएगी राय। यह विकराल सिंह हाँ, ये के सेहतों सारे के बनी है। या वही हाल है इनका। हाँ क्या कि जेमा खात वही में छेद करत हमारे। ये कह दो पक्का वही आदत आए और हमका तो हिका कहाँ करेगा, चल चली नहीं तो फिर कौनी की आ जाए। वे चल चली। बेटा हमका जनतो न, हम तुमका इनसे हाँ मिला रही, हाँ खा पिए रही, मौका पड़े ना तिनका पेलवा डाली। चला जा रामलीला। चलते चलते हो जाए यार। अरे झूला पड़ा लौंग की डलिया की झूले भैंस बढ़िया। झूला पड़ा अरे यहाँ तो कोई है भी नहीं, कहाँ चले गए सबके सब। मैं क्या बताऊँ, मेरा नाम रीता है और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। मेरे पति महाराज के यहाँ नौकरी करते हैं, वो सेनापति हैं। ये नौकर लोग कहाँ चले गए? नमस्ते। नमस्ते। कहाँ थे अभी तक? कमरे की साफ सफाई कर रहे थे। बहुत वो करते हो ना। हाँ तुम भी मेहनत करते हो, तुम्हारा भाई भी। कहाँ है वो? इतनी समय? हाँ इतनी समय पूछो ना कि वो कहाँ है। कहाँ है वो? आप ही के ख्वाब में डूबे रहते हैं। कहाँ? मैं किसकी बात करती हूँ? तुम्हारे भाई की। ओह यही तो हम भी बता रहे हैं, आपके ख्वाब में डूबे रहते हैं। कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा भाई? इतने समय हाँ असूली में। ये बात है। और हमारे पति कहाँ हैं? हाँ, वो बैठे हैं। सदा खुश रहो रीता। रीता, क्या बात है? ना जाने क्यों जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो ना, हमारी तो तकदीर ही बदल गई। तकदीर तो मेरी बदल गई है ना, जो इतना अच्छा पति पाया है मैंने। और जानती हो, आज राजमहल में रामलीला का आयोजन रखा गया है। क्या? और हर साल की तरह मुझे भी ये हनुमान का रोल अदा करना पड़ेगा। तो आप हनुमान का रोल करेंगे? मैंने तो कभी आपका रोल देखा नहीं। फिर आज मैं भी आऊंगी देखने। अच्छा ये बात है क्यों? हाँ, अगर तुम्हें देखने की इच्छा है तो तुम जरूर आना। मैं जरूर आऊंगी। मेरे पास आओ। पास में तो खड़ी हूँ, बताइए ना।
ना जाने क्यों तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा। खाना बनाया तुमने? हाँ, बनाया है। आज मेरा जी कहता है कि हम तुम साथ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ ना, एक बात बताऊं तुम्हें, बताइए। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। आइए 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 महामंत्री जी, आप तो कह रहे थे कि हम आपको बहुत
रामलीला रामलीला उधर होगी रामलीला, इधर हम करेंगे रासलीला। रासलीला, लेकिन रासलीला करने से पहले हमरे दोस्त भवानी सिंह को फोन लगा रे जरा। बिल्कुल बिल्कुल। का कहीं ए हाँ रहस लीला लचावे का है यार। रासलीला हाँ रहस लीला। मालिक का कहीं है। अरे फोन लगाना है, ले नंबर हम बताई डायल तो कर। चल बता। लिख नंबर। हाँ 9999 9999 रतापुर से सिविल लाइन। रतापुर से सिविल लाइन। हाँ यही कहो के कह दे। कहाँ का नंबर है ये? उन्हीं के पास लगा रहे बाबू। ये 99 सिविल लाइन, नहीं नहीं बाबू। रतापुर नहीं। पुलिस लाइन। अरे साले गोसाई के पुरवा का नाम। अरे चूतिया या नंबर ना ले पकड़। हसपरी कहाँ फोन लगा रहा रे? ओए, मालिक के पास, मालिक के पास। बाबू फोन भवानी सिंह को लगाओ। लगाई तो है बाबू। बैठो 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 बैठो। मैं तो सोच लेना। 10 20 50। अरे मुँह वगैरह जब तो का मालूम रहा तो पहले काहे नहीं बताए। हाँ बता नंबर। नंबर है 10 20 50। 10 20 50। 2 बोरी यूरिया 2 बोरी पोटास। 2 बोरी यूरिया 2 बोरी पोटास। हाँ ओके सर। बाबू कौन सा सिम से समझाता नहीं रे? अरे साला पेवर हिंदी बक रहा है। अरे मुँह वगैरह वो का यूनिनार का हाथ है। ये तो को हाथ नहीं। साला पागल है का रे? बाबू पोटास का करे करे। नंबर हम मिला रहे हैं। ओ बाबू 97 94 हाँ 42 90 58। ए सब मिला के ओके कह दे। हे हाँ। ले बात कर। हेलो। तुम हेलो हम का हली। कौन है? हम बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, कौन बोला थे रे? तुम नहीं जाने कहा बाबू? नहीं। अरे हम बोल रहे हैं। हम क्या है रे? मुन्नीलाल। ओ मुन्नी ललवा। काहे को फोन लगाया है रे? अरे बाबू अबे कुछ देर पहले हम करन रहे कहूँ चले गए रहे कहाँ? कहाँ रे? अरे कहा के मतलब 3-4 मिस कॉल पेली से बाबू यक्को दही नहीं लौटा रो। ले बात कर। भवानी सिंह नाम है हमरा करे। ओ बाबू चहिपाना बाबू हम मुन्नीलाल बोल। ओ बाबू का हुक्म है कि अभी तक आप हवेली में नहीं आए, लेकिन बाबू 3-4 मिस कॉल पहला बाबू यक्को लौटा रो नहीं ना बाबू? ओ क्योंकि हम लखनऊ में मीटिंग में रहे रे। आईजन के जाए जब क्यों खासे में मरेगा तो काहे को फोन का ध्यान है का भाई? कहाँ रे? ओ बाबू आपके परिवार में बाबू को मरगा है क्या रे? आप तो बाबू कहो यहाँ लखनऊ मिट्टी में आए। मिट्टी में नहीं, तेरी नानी की तेरे में हरामजादे। अरे मीटिंग में है। मीटिंग में हम कहीं मट्टी में गए हुए। इतना मारेंगे साले चेहरा नहीं पहचान पाएगा। भवानी सिंह नाम है हमरा के। ओ बाबू वो
आपका इंतजार हो रहा है हवेली में। ओ, बड़े ठाकुर ने याद किया है। हाँ, आपके दोस्त, आपके दोस्त। ओ, कह दो हम चंद मिनट में आ रहे हैं। काहे से आवत हो बाबू? हाँ? काहे से आवत हो? हेलीकॉप्टर से रे। और पहले तो वही भैंसा बुग्गी से आवत रहे हो। ऐरा गैरा ठाकुर समझो फसकार है। भवानी सिंह नाम है हमरा के। भवानी सिंह बचुआ। फोन रख दे। ठीक है बाबू, ठीक है। फटाफट आ रहे हैं, फोन रख। ए लड़को, हाँ हेलीकॉप्टर आवत है, वही देखो दुई बत्ती दिखानी, रास्ता छोड़ दियो। यहीं पीछे में उतरी, वही देखो दुई बत्ती दिखानी। गए गए लड़को, हेलीकॉप्टर न देखे हुआ तो वह घूरे पे ठाल है, देख ली। अरे दोस्त विकराल सिंह को भवानी की तरफ से जय गोपाल। दोस्त जय गोपाल भवानी। जय गोपाल। दोस्त ये भवानी सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। दोस्त क्या कहना चाहते हो भवानी? ऐसा तो आते थे इस हवेली में खुशहाली ही खुशहाली नजर आती थी। आज अचानक बात क्या है कि आपके ओठों में सुर्खियां। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं दोस्त। क्या कहना चाहते हो? और कहो दोस्त मन क्यों अब बुलाया गया है। कहो दोस्त मन नहीं राज कोई अपना बताया नजर तो तुम्हारी झुकी जा रही है। नजर क्या तुम्हारी झुकी जा रही है। नहीं राज कोई सुनते हो तो नहीं राज कोई अब छुपाया गया है। नहीं भवानी हेलो दोस्त। हमरे फोन पाके तू चिंतित हो गया। क्यों बुलाया गया है? हाँ, किस लिए बुलाया है? और सुनो किस लिए? सुनो किस लिए? सुनो किस लिए बुलाया है? सुनो किस लिए? सुनो किस लिए बुलाया गया है? सुनो किस लिए बुलाया गया है?
फिर कौन ऐसी बात है तो ऐसी कोई बतिया नहीं है कि जो हम तुम्हें बुलाए हैं ना, किस लिए बुलाया है? जानना चाहती हो। हाँ। लेकिन हम भवानी सिंह ये सोचते हैं कहीं मैं अपनी परेशानी बताऊं और तुम्हारे जमीन के नीचे के पैरों के नीचे की जमीन न खिसक जाए। भवानी सिंह मेरा नाम है दोस्त, जानते हो? जिस रास्ते से भवानी सिंह निकलता है ना, जंगलों के शेर भी राह छोड़ देते हैं। अरे भवानी, ये गुंडाई किसके लिए? तेरे ही बदौलत तो हमारी गुंडाई चलती है। अपना दोस्त नहीं, अपना दाहिना हाथ। क्या नहीं दोस्त? बोलो किस लिए याद किया? जानना चाहती हूँ। हाँ, किस लिए याद किया दोस्त? सारी कहानी बताऊंगा। बोलो क्या कहना चाहते हो? और बताऊं तुम्हें भी, बताऊं तुम्हें सभी गाथा सुनाऊं। गाथा सुनाऊं, जानना चाहते हो? बताऊं मैं कैसे गाथा सुनाऊं, अगर साथ दो, अगर साथ दो उनसे भवानी सिंह, अगर साथ देने का वादा करो तो हम अपनी गाथा तुमसे अवश्य सुनाऊंगा। दोस्त विकराल सिंह, क्या भवानी सिंह के ऊपर आपका विश्वास नहीं है? तो बोलो क्या कहना चाहते हो? आपके इशारे पे जो बस्ती है ना, शमशान ना बना दिया तो हमरा के नाम भवानी है। आज वर्षों से ये मंत्री विकराल सिंह एक बात अपने दिल में छिपाए बैठा था। कौन ऐसी बात छिपाया है दोस्त? जानना चाहते हो? अरे दोस्त से न बताए तो क्या फायदा है? 20 सालों पहले की बात है। ये जो यहाँ के महाराज हैं, महाराज चंद्रभान सिंह, इनके राज्य में हमारे पिताजी महामंत्री के पद पे तैनात थे। और ये जो सेनापति पवन सिंह है, इसका पिता शमशेर सिंह सेनापति के पद पे तैनात था। मैं बहुत छोटा था, मेरा बचपना ना जाने किस कारण हमारे पिता का शरीर महारानी के शरीर से टच हो गया। जानते हो इसकी सजा हमारे पिताजी को क्या मिली? क्या मिला दोस्त? हमारे ही आंखों के सामने आई, हाथों में हथकड़ी और में बेड़ी, उनकी दोनों आंखें निकलवा ली गई और मेरे सामने उन्हें भवानी सिंह, बोलो दोस्त। मैं उस दिन अपने मरे हुए पिता के शरीर पर हाथ रखकर कसम खाया था कि जब तक मैं चंद्र नगर के महाराज चंद्रभान सिंह व पवन सिंह के खानदान को नहीं मिटा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहा। उसके बाद में हमें महाराज ने हमारी वीरता देखकर हमें महामंत्री के पद और आज वो समय आ गया है भवानी,
सारे रियासत के लोग रामलीला देखने में मगन रहेंगे। मुझे करना क्या है? एक बात और बताऊं, ध्यान से सुनो। तो ध्यान से बात मेरी और भवानी सुनो, ध्यान से बात मेरी। ध्यान से बात मेरी भवानी सुनो, जिसके यादों में परसों ये वक्त बीता है। लीला जी है रामलीला, सुनो भवानी, लीता कोई तुमको यानी कि सेनापति की धर्म पत्नी क्या नाम है उसका? रीता है ना? रीता। अरे जिसके यादों में बरसों वक्त बीता है, आज मौका है बिस्तर गर्म करने का। लाओ हमें। बस इतनी सी बात में जानते हो भवानी, तो छोटी सी बात की चिंता क्या करते हो? छोटी सी बात की चिंता क्या करते हो? वो बताओ भवानी सुनाने को तैयार है। आपका जिस जगह पसीना गिरे दोस्त मन, उन बहाने से भवानी अरे वाह भवानी सिंह वाह। जब तक तू जैसा शेर हमारा दोस्त है, तब तक इस रियासत में हम मनमानी करते रहेंगे और अपने पिताजी की आत्मा के शांति के लिए महाराज के परिवार से व सेनापति के खानदान से बदला लेता रहूंगा। ए दोस्त, भवानी उधर रामलीला होता रहेगा, इधर हम दोनों मिलकर सीता हरण करेंगे। आज सारे रियासत के लोग, यहाँ तक कि राज दरबार के भी कर्मचारी सभी रंगमंच के सामने इसी तरीके रामलीला देखे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। और इधर हम दुशासन बनकर सेनापति की धर्म पत्नी का चीर है। सेनापति जी, भवानी, इसीलिए हमने कहा है कि अगर दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, जो शख्स हमरे खिलाफ व तुम्हारे खिलाफ बगावत करने की जरूरत किया ना, दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। और नाम है बिकराल सिंह कोहरा। भवानी सिंह, तुम उसी महाराज के बगीचे में सेनापति रीता को लेकर आओगे और हम तुम्हारा वहां इंतजार करेंगे। उसी बगीचे में इधर रामलीला, उधर रासलीला। मालिक,
लगा दे आग पानी में, पानी में? पानी में। कैसे? भवानी सिंह नाम है हमरा का। हाँ बाबू। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। जो खोता बाप की दौलत हरामी, उसको कहते हैं पक्का 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 हरामी। आई एम रंगबाजों में रंगबाज ठाकुर भवानी सिंह। इसी बात पे ये हमारे भाई साहब अगर रंगा राव गुमदापुर, यह उनकी ओर से 10 इनाम दिया है इसी ठकुराई पर। और ये हमारे भाई साहब आगे जय गंगा संगीत पार्टी, जय गंगा संगीत